एवरीवन, मैं अंजलि सिंह पकरा, स्टूडेंट ऑफ बीएड सेकंड ईयर। और आज हम बीएड कोर्स से रिलेटेड बात करेंगे। एक बच्ची है जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि दीदी बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, तो हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में और डिटेल्स बात करेंगे। बीएड की फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि एनसीटीई के द्वारा संचालित की जाती है, जो 2 ईयर की कोर्स होती है और उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूँगी। बीएड उन बच्चों के लिए कंपलसरी एक डिग्री होती है जो एजुकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर बनने के लिए एक एमबीबीएस की डिग्री लेनी होती है, एक नर्स बनने के लिए एक नर्सिंग की जो डिग्री होती है उसको लेनी पड़ती है, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए एग्रीकल्चर डिग्री लेनी पड़ती है। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में एक टीचर बनने के लिए जो उसी एक डिग्री होती है बीएड, जिसको करना कंपलसरी होता है, तभी आप एक टीचर बन पाओगे आगे फ्यूचर में, गवर्नमेंट टीचर या फिर प्राइवेट टीचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएड 2 ईयर का कोर्स होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। और 4 सेमेस्टर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं इसमें। हमारा जब भी बैकग्राउंड होता है, हमें अपने सब्जेक्ट बैकग्राउंड के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि मैं बायो सब्जेक्ट के अगर कुछ एग्जाम्पल लिए मैं बता दूँ तो आपको होता है बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, हिंदी, मैथ्स, बहुत सारे पेडागोजी होती हैं। जब आप बीएड में आ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक सब्जेक्ट आपको समझ में आने लगेंगी और क्लास में भी आपको बताया जाएगा। जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मैं बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट थे और एक पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस, तो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट था, और एक था नई तालीम और एक था फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सेकेंड सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो सेकेंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें से बहुत मैं बुक्स का नाम बताती हूँ आपको। जो फर्स्ट सब्जेक्ट था वो था सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। जो सेकंड सब्जेक्ट था वो था लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। जो तीसरा सब्जेक्ट था वो था नॉलेज एंड कैरिकुलम। जो मेरा कैरिकुलम था वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। उसके बाद जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट था वो था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो थर्ड सेमेस्टर में ओनली 2 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, हमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट एग्ज़ाम दिलाने हैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है। क्योंकि हमारा इसमें 4 मंथ की इंटर्नशिप होती है स्कूल में, तो हमें इंटर्नशिप भी अटेंड करने होते हैं, प्लस आके कुछ सप्ताह बचे होते हैं हमारे पास, उसी में पढ़ के हमको जो है 2 सब्जेक्ट होते हैं उसका एग्ज़ाम दिलाना होता है। शायद इसी वजह से यहाँ पर कम सब्जेक्ट कर दिए होंगे, क्योंकि टाइम नहीं बचता है यहाँ पर बच्चों के पास, इसलिए। सब्जेक्ट में इसमें बात करूँ तो इसमें पढ़ना पड़ता है हमें बायोलॉजिकल ऑफ नहीं पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड नई तालीम का, उसका सेकेंड पार्ट। और फोर्थ सेमेस्टर अभी मैं पहुँची नहीं हूँ, तो उसके बुक्स के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। फोर्थ सेमेस्टर के बुक्स मैं बाद में मेंशन कर दूँगी किसी वीडियो के माध्यम से। जितने भी मेरे चैनल में न्यू होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बीएड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए तो वो मेरे चैनल से जुड़ें। बीएड से रिलेटेड आगे मैं जानकारी और भी डालूँगी इसमें धीरे धीरे से, क्योंकि अभी मेरे पास तो अभी समय का अभाव है, तो जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाती ज़्यादा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि मुझे लंबी वीडियो नहीं करनी है अपनी। तो जितने भी नहीं होंगे मेरे चैनल में वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और चैनल नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।